क्या आपने कभी ऐसी जगह कदम रखा है जहां पहुंचते ही ऐसा लगे कि हवा भारी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य दृष्टि आपको देख रही हो, जैसे पेड़, दीवारें और अंधेरा सब जीवित हो? भैरवपुर गांव के चारों ओर फैला घना जंगल दिन में भी रहस्यमय लगता था, लेकिन रात में वह किसी और ही संसार में बदल जाता था। उसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन काली मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी, जैसे सदियों से धुएं और दीपक की कालिख ने उन्हें ढक लिया हो। मंदिर के शिखर पर बैठी कौवों की कतार कभी पूरी तरह शांत नहीं रहती थी, और अजीब बात यह थी कि वहां हवा हमेशा ठंडी चलती थी, चाहे जेठ की तपती दोपहर ही क्यों ना हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह साधारण मंदिर नहीं, यह श्मशान काली का स्थान है। यहाँ काली जागृत रूप में विराजती है। जागृत यानी केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि चेतना से भरी शक्ति, जो अन्याय और अहंकार को सहन नहीं करती। करीब 200 वर्ष पहले कालीनाथ अघोरी नाम का एक तांत्रिक इस गांव में आया था। उसका शरीर दुबला, लेकिन आंखें अग्नि जैसी तेज थी। वह शक्ति का साधक था, और उसके भीतर भक्ति कम और महत्वाकांक्षा अधिक थी। उसने घोषणा की कि वह मां काली को प्रसन्न कर अपार सिद्धि प्राप्त करेगा। वह गांव के बाहर श्मशान में चला गया, जहां आधी जली लकड़ियां और राख हमेशा पड़ी रहती थी। रात होते ही वह अपने शरीर पर चिता की राख मलता, खोपड़ी के पात्र में जल भरता और काली यंत्र बनाकर मंत्र जप शुरू करता। क्रीं 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 कालिकाय नमः। उसकी आवाज धीरे शुरू होती और फिर गूंज बनकर पूरे श्मशान में फैल जाती। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात बस तेज हवा चली, सातवीं रात उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके पीछे खड़ी है, लेकिन जब उसने आंख खोली तो कुछ नहीं था। 21वीं रात उसे सपने में रक्तवर्ण आकाश दिखा और खोपड़ियों की माला चमकती हुई दिखाई दी, पर वह डरा नहीं, उसका अहंकार बढ़ता गया। 40वीं रात तक वह खुद को विजेता समझने लगा, और 41वीं अमावस्या की रात उसने अंतिम आह्वान किया, हे महाकाली, प्रकट हो और मुझे अपनी समस्त शक्ति प्रदान करो। जैसे ही उसने यह कहा, आकाश में काले बादल छा गए, हवा रुक गई और श्मशान की बुझी चिताओं से धुआं उठने लगा। उसके सामने काले धुएं का एक भंवर बना और उसमें 2 अग्नि जैसी आंखें चमकी। आवाज गूंजी, शक्ति भक्ति से मिलती है, लालच से नहीं। लेकिन कालीनाथ ने कहा, मैंने तप किया है, मुझे अधिकार है। उसी क्षण भंवर से उग्र रूप प्रकट हुआ, 4 भुजाएं, हाथ में खड्ग, गले में खोपड़ियों की माला और ज्वलंत नेत्र। धरती कांप उठी, कालीनाथ का शरीर हवा में उठा और एक भयानक चीख के साथ सब शांत हो गया। सुबह उसका शरीर मंदिर के बाहर मिला, आंखें खुली हुई, जैसे उसने अंतिम क्षण में साक्षात सत्य देख लिया। तब से यह मंदिर जागृत कहलाने लगा। सालों बाद अर्जुन नाम का युवक उसी गांव में रहता था, पढ़ा लिखा और तर्कवादी। वो इन कथाओं पर हंसता था। उसने ठान लिया कि अमावस्या की रात मंदिर जाकर सच सामने लाएगा। रात के ठीक 12 बजे वह कैमरा और टॉर्च लेकर मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसकी टॉर्च बुझ गई। दीपक की लौ सीधी ऊपर उठी और नीली हो गई। ढोल की धीमी आवाज गूंजी, धुम धुम धुम। अर्जुन ने कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर उसके पीछे एक काली छाया खड़ी थी। उसने तुरंत पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर छाया और स्पष्ट हो गई। मूर्ति की आंखें लाल चमकी, मंदिर की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और मंत्र गूंजने लगा, क्रीं क्रीं क्रीं। अर्जुन के कानों में दबाव बढ़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे दृश्य दिखा, कालीनाथ की अधूरी आत्मा मंदिर के यंत्र में बंधी है और दीवार पर एक काला द्वार खुला है, जिससे अंधकार रिस रहा है। तभी मां काली का स्वर गूंजा, अधूरा मंत्र द्वार खोल देता है, और जो द्वार खुल जाए उसे बंद करने के लिए जागृत शक्ति प्रकट होती है। तेज प्रकाश फैला, भंवर बंद हुआ और सब शांत हो गया। लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लाल धुआं दिखाई देता, श्मशान से फिर मंत्रोच्चार सुनाई देता। अर्जुन को स्वप्न में राख की रेखाएं दिखती, जो मंदिर तक जाती थी। एक रात वह श्मशान पहुंचा। वहां एक नया तांत्रिक रक्त से यंत्र जागृत कर रहा था। उसने अपनी उंगली काटकर बूंदी यंत्र पर गिराई। धरती कांपी और राख से काला धुआं उठा, जिसमें कई चेहरों की परछाइयां थी, जैसे अधूरी आत्माएं फंसी हों। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। तभी आकाश में बिजली कड़की और मां काली का विराट रूप प्रकट हुआ। इस बार उनका आकार आकाश जितना विशाल था। उनकी आंखों से अग्नि और चरणों के नीचे समय स्थिर था। तांत्रिक कांप गया। मां की गर्जना से यंत्र चकनाचूर हो गया और धुआं राख में बदल गया। मां ने कहा, जो शक्ति को बांधना चाहता है वह स्वयं बंध जाता है। अब परीक्षा अर्जुन की थी। उसे समझ आया कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। उसने अपने भीतर के भय, क्रोध और संदेह को देखा। उसने उपवास रखा, मंदिर की सेवा की और सच्चे मन से मंत्र जपा। अंतिम अमावस्या की रात वह श्मशान के बीच खड़ा था। आकाश फिर लाल हुआ और इस बार उसने शक्ति नहीं मांगी। उसने कहा, माँ मुझे अपने योग्य बना दो। अचानक काला धुआं उठा और वो डरावना नहीं था, वो प्रकाश में बदल गया।
माँ काली का जागृत रूप प्रकट हुआ, उग्र पर करुणामयी। स्वर आया जिसने अपने भीतर का अंधकार जला दिया। वही सच्चा साधक है। अर्जुन के माथे पर राख का तिलक प्रकट हुआ और उसे अनुभव हुआ कि जागृत शक्ति बाहर के मंदिर में ही नहीं, उसके भीतर भी है। सुबह गांव में देखा, श्मशान शांत है, मंदिर के पीछे का काला निशान मिट चुका है, हवा हल्की है और कौवे भी शांत है। अर्जुन अब अहंकारी युवक नहीं रहा, वह विनम्र रक्षक बन चुका था। लोग कहते हैं आज भी अमावस्या की रात ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, पर वह भय की नहीं, स्मरण की होती है। याद दिलाती है कि माँ काली विनाश नहीं, अंधकार के अंत की शुरुआत है। जो सच्चे मन से पुकारे उसकी रक्षा होती है, और जो अहंकार लेकर आए उसका अहंकार यहीं समाप्त हो जाता है। अगर आपको माँ काली के जागृत रूप की यह रहस्यमयी और भक्तिमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी गहरे रहस्य और भक्ति से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली।